Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy. तो पिछली क्लास में अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। उसमें से अपन ने 4 प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। ठीक है, वो कौन कौन सी दिखवा देख लो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमको एक्स देता है कब, जब ये वाला एक्स -π/2 से π/2 की रेंज में हो, इस पोजीशन में अगर हो तब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मुझे वापस एक्स ही दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है। -π/2 यहाँ पे होता है, π/2 यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से π/2 और 0 से -π/2। तो π/3 मतलब क्या हो गया, 0 से π/2 के बीच में, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री यहीं पे कहीं आएगा, मतलब इस रेंज में है, तब ये वाली प्रॉपर्टी अपने काम आ जाएगी, मतलब एंगल वापस ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर रेंज में ना हो तब क्या करें, जैसे साइन इनवर्स साइन 3π/5 को हम 3π/5 वापस नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3π/5 का मतलब कितना हो गया, कितना एंगल हो गया, वो -π/2 से π/2 के रेंज में नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तब इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें जो अपन ने फॉर्मूले किया था ना, साइन पाई -θ साइन π/2 -θ, वो वाले अप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे क्या बनता है। तो मैंने इसको चेंज किया कि साइन इनवर्स साइन, इसको मैंने क्या लिखा, π-2π/5 लिख सकता हूँ ना, 3π/5 को π-2π/5 तोड़ के। अब जब ये चीज़ मैंने तोड़ के लिखी तो एक फॉर्मूला होता है साइन पाई -θ। साइन पाई -θ मुझे क्या देता है, वापस साइन थीटा ही देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी लगा के कि साइन 2π/5। अब ये 2π/5 जो है वो -π/2 से π/2 की रेंज में है। कैसे, ये आप वैल्यू निकाल के पता कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी वापस यहाँ पे लग जाएगी और ये एंगल वापस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स के लिए बताया था, और टेन इनवर्स की भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स = एक्स होता है। इसके लिए भी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स मुझे एक्स देता है कब, जब एक्स क्या हो, 0 से पाई के बीच में हो। तो ये अपन ने ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो 2 प्रॉपर्टीज़ और बची है, वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे, और फॉर्मूले जितने भी है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, तो आप फॉर्मूले उससे देख लेना। और क्वेश्चन में जैसे जैसे फॉर्मूले यूज़ होते रहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन में साथ साथ में फॉर्मूले लिखाते रहूँगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ध्यान देना कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है, कॉट तक अपने लिख लिया था, तो बोलता है कि सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये एंगल में है। ओके, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू मुझे वापस देता है एक्स कब, जब एक्स क्या हो, एक्स हो 0 से पाई के बीच में, और क्या नहीं होना चाहिए, π/2 अपन को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक एक्स इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1/cos x। ठीक है, और cos x लिख सकते हैं, यहाँ पे x अगर π/2 हो गया तो cos 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, इस सेक इनवर्स की प्रॉपर्टी में x के रेंज में 0 से पाई ले लेंगे, लेकिन 0 से पाई के बीच में π/2 भी आएगा, वो हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी तो हम कैसे ही करेंगे। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो क्या होगा। जैसे मैं लिख लिया कि सेक इनवर्स ऑफ सेक π/6। ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ सेक π/6। अब ये बात देखो, π/6 का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं आता, 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, ये वाली 0, ये π/2 और ये पाई, मतलब इस रेंज में कहीं ना कहीं बीच में एंगल आना चाहिए। यहाँ पे अगर एंगल आ रहा है तब ये प्रॉपर्टी अपने काम आ जाएगी, और x की जगह मैं वापस x लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 से पाई के बीच में π/6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, जो कि इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, जो कि कितना होता है, 30 डिग्री इस रेंज में आ रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि इसके आंसर कितनी हो जाएगी, वापस π/6। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ये वाली लग गई। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेक का, हो गया फिर कॉसेक। उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्या बोलता है कि कॉसेक इनवर्स
कोसेक एक्स बी मुझे वापस क्या देगा, एक्स देगा। कब, जब एक्स किस किस के बीच में हो, एक्स हो -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन क्या नहीं लेना मुझे, लेकिन मुझे 0 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि कोसेक इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin x, और साइन जो है वो 0 एंगल पे 0 वैल्यू दे देगा, तो 0 दे देगा तो क्या हो जाएगा 1/0। कोसेक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/0, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया 0 हटा दिया। तो इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा कि देखिए मान लिखो कि कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, ठीक है। तो ये π/4 जो है कहाँ पे आएगा, हमको पता है ये π/2, ये -π/2, मतलब बेसिकली इसकी रेंज जो है इसके बीच में कहीं आनी चाहिए, एंगल जो है वो इसके बीच में आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। और 0 एंगल नहीं होना चाहिए। 0 अगर है, 0 क्योंकि 0 को छोड़ना है, ठीक है। 0 अगर है तो वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी, ओके। तो एंगल अपना आना चाहिए π/2 से -π/2 के बीच में। तो π/4 जो है वो देखो यहाँ पे कहीं होता है, ठीक है। π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इस रेंज में है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, और आंसर में वापस क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4, सिंपल, ओके। तो अब अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, तो ध्यान देना। चलो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में अपने 6 पार्ट है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करने प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1। अब इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी, ध्यान देना। अब 1 वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो हमको पता है कि साइन जो है पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ही ये क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स अपन जब प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली अगर लगाना चाहे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू मुझे एक्स देता है, ठीक है। तो बेसिकली साइन इनवर्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स की रेंज जो है वो कितनी होती है, मतलब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि ये क्या आएगा, ठीक है। ये कुछ मुझे एंगल देगा, क्या देगा वो मुझे पता नहीं है। तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है मुझे पता है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। ये होती है इसकी रेंज, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी में भी क्या चाहिए मुझे, यही चाहिए होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ये ले लेता हूँ तो मुझे नेगेटिव देता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि साइन इनवर्स साइन π/2, मतलब प्लस वाला एंगल लेना है, और 1 किस पे होता है, π/2 पे होता है। अब ध्यान दो, ये π/2 अब क्या बन गई, ये प्रॉपर्टी बन गई कि साइन इनवर्स साइन π/2, और π/2 देखो इस रेंज में है, तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या हो गया कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, π/2, ओके। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो एक और क्वेश्चन देख लो सेकंड, जैसे लिखा है कि कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मुझे बताओ कि कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी होती है। कॉस इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है 0 से पाई, ठीक है। इसमें x जो होता है वो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में ही लेना होता है, ठीक है। तब मुझे बताओ कि कॉस जो है वो पॉजिटिव कहाँ का होता है, नेगेटिव कहाँ का, क्योंकि नेगेटिव में दे रखी है ना। तो नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव, ठीक है। और फर्स्ट में ये होता है पॉजिटिव, और लास्ट में भी ये क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान दो वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही होती है, ठीक है। तो एंगल जो लेना है मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेना पड़ेगा। देखो चलो, साइन कॉस हाफ वैल्यू कब देता है, π/2,
6 पे ज़्यादा 30 डिग्री पे क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो वही चीज़ इस तरह से 30 होगी, ठीक है, ठीक है। अब हमको पता है कॉस का ग्राफ जो है वो हर π/2 इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये 30, उसके बाद अगली वैल्यू हाफ कब आएगी, मतलब नेगेटिव में देगा, लेकिन अगली वैल्यू कब आएगी, इसमें अगर मैं 90 और ऐड कर दूँ तो 30 + 90 कितने होते हैं, 120। 120 मतलब π/, क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि cos इनवर्स cos 2π/3 हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, 2π/3। लेकिन जब मैंने ये चीज़ लिखी तो यहाँ पे ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी, cos इनवर्स cos x इक्वल टू में लिखता था x कब, जब ये चीज़ जो है वो 0 से π के बीच में हो। तो ये चीज़ जो है देखो 0 से π के बीच में है कि नहीं है, 0 से π के बीच में है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस 2π/3 हो जाएगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद करना है। अगर आपको डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, ओके। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वस टू होता है π/4, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, एक प्रॉपर्टी से क्या मतलब एक फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने बोला ही था आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे वो आपको मैं साथ में लिखा दूंगा, ठीक है। और सारे फॉर्मूले एक साथ जो है वो मैं आपको PDF भेज दूंगा, ओके। तो अभी ध्यान दो कि मैं कैसे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ओके। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये सॉल्व करके मुझे ये लाना, मतलब प्रूफ करना है, कि सिद्ध करना है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे π/4 मिलता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी लगेगी, एक मतलब फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन मैं वापस लिख लेता हूँ कि प्रूफ करना है कि टू प्रूफ कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वस टू होता है, मतलब वैल्यू दे देगा π/4। तो एक प्रॉपर्टी लेके सबसे पहले ये आप पे दिख रहा है 2 tan इनवर्स 1/2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर लिखा हो 2 tan इनवर्स x, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स वो बन जाता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये एक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें पहली, तो ठीक है। तो क्या बोलता है, 2 tan इनवर्स x अगर हो तो क्या लिखते हो इसको, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिखूँगा, अब मैं क्या लिख दूँगा कि tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x², मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ओके। फिर बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल बच जाएगा 1, और इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ माइनस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर हो तो उसको लिखते हैं अपन tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस XY, ओके। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो ध्यान दो क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो क्या लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस y होल डिवाइड x1 प्लस XY। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा tan इनवर्स x माइनस y मतलब 4/3 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस XY मतलब इसका मल्टीप्लाई, तो 4/3 इंटू 1/7
7। ओके, अब इसको करो सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, मैं एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्टली, तो 7 4 ज़ा 28 माइनस 3 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 3 ज़ा 21। ओके, अब 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स 28 में से 3 गए, कितने बच गए 25, 21 प्लस 4 कितने होते हैं 25, 25 से 25 कटा एक बार, तो क्या बच गया टेन इनवर्स 1, क्या बच गया टेन इनवर्स 1। अब टेन की वैल्यू 1 जो है वो किस एंगल पे होती है, π/4 या फिर 45 डिग्री पे, तो मैं इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स टेन π/4। अब वही वाली प्रॉपर्टी कि टेन इनवर्स टेन एक्स अगर हो, और एक्स के लिए क्या होती है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, टेन के लिए रेंज जो होती है, तो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल π/4। ठीक है, तो ये सॉल्व करके ये लाना था, मतलब ये सॉल्व करके मेरे को ये लाना था, ये मैंने सॉल्व करके ये चीज़ लेके आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रूफ करना है कि टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू, लाना क्या है, टेन इनवर्स 1/7 लाना। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही वाला काम आ जाएगा, तो सॉल्यूशन करेंगे। हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला था कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है कि टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी होती है, ये फॉर्मूला होता है। देखो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, इस पर अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x कितना है 17/19 माइनस वाई कितना है 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो 17/19 इंटू 2/3, इसको करेंगे सॉल्व करके देखते हैं, ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, तो टेन इनवर्स, अब एल से मेरा लेने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 3 से कितना होता है 51, 51 माइनस 19 2 ज़ा 38, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 57 प्लस 17 2 ज़ा 34 डिवाइडेड बाई 57, 57 से 57 कट जाएगा। अब 51 से 38 माइनस करो, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा बेसिकली कि टेन इनवर्स 51 से 8 जब जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 57 और 34 कितने होते हैं 91। ठीक है, अब ये एक बार और कटा, देखो 13 में 13 और 13 7 जा 91, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल गया, टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, यही चीज़ लानी थी मुझे, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो अपना हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या लिखा है कि कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू होता है, लाना है साइन इनवर्स 3/5। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, याद रखना कि 2 टेन इनवर्स जो होता है ना, 2 टेन इनवर्स एक्स, इसको अपन ये लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस की फॉर्म में तो अपन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और साइन की फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, इस तरह से लिखेंगे। नहीं, साइन में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स को अगर कॉस की फॉर्म में लिखना है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में तो लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, मुझे पता है कि आंसर मेरा किस में आना चाहिए, साइन इनवर्स की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी कुछ करते हैं, देखना अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो। कॉस इनवर्स को तो मैंने चलो एज इट इज लिख दिया, कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 को मैं अब साइन की फॉर्म बदलना चाहता हूँ, जो कि इस फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स की कितना है 1/5, क्या हो जाएगा 2 × 1/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/25। ओके, ये सॉल्व करके मुझे ये लाना है। ओके, तो ध्यान दो, कॉस इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स की फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाई 25 और 1 कितना हो जाएगा 26/25, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, क्या आ गया था अपने पास कि कॉस इनवर्स 63/65 तो पहले से था ही, प्लस साइन की फॉर्म में आया था, साइन इनवर्स लिखा था मैंने 2/5 डिवाइडेड बाई 26/25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 का डिवाइड जो है इसमें चला जाएगा 5 टाइम्स, 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया 13/5, तो ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 63/65 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं था, प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 5/13, ठीक है। अभी भी ये चीज़ सॉल्व होके आई है, ठीक है। अब कॉस को साइन में बदल सकते हैं, कैसे, ध्यान देना। मेरे पास ये चीज़ है, कॉस को अब साइन इनवर्स में कैसे लाऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने लिखा है कॉस इनवर्स 63/65 को मान लिया मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा कुछ, ये इनवर्स है, इनवर्स है मतलब प्रतिलोम है। मैंने बोला था ना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई अगर हो तो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, बोला था ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कॉस इनवर्स वाई अगर एक्स है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/65। बेसिकली मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे कॉस थीटा को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर हिंदी में अगर लिखना चाहे तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब कॉस को मुझे साइन में बदलना है तो मुझे क्या चाहिए, लंब चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब साइन थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। या फिर इसको ऐसे लिख दो ना, हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये होता है ना। कॉस थीटा मेरे पास पता ही है, तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ अपने पास आ जाएगी 1 माइनस 63 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 3969 डिवाइडेड बाई 65 का स्क्वायर जब करूँगा तो ये हो जाएगा 4225, ठीक है। तो इसको जब मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है कि 4225 माइनस 3969 डिवाइडेड बाई 4225, ठीक है। इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाता है मेरे पास 256 और ये बन जाता है मेरे पास 4225 का स्क्वायर रूट, जो कि किसके इक्वल है, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो तो 256 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, अपन को पता है 256 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, 14 क्या है 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 4225 किसका स्क्वायर था 65 का,
कितना आ जाएगा यहाँ पे 65। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू इतना है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65, मतलब कॉस इनवर्स 63/65 को बेसिकली अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉस इनवर्स 63/65 को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स ये वाला 5/13। इसको अभी सॉल्व करना, प्रूफ करना, भी प्रूफ ये हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है कि अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई समथिंग आ गया, तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर हो तो उसको अपन लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान दो साइन इनवर्स, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13 को अपन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स कितना है, एक्स है मेरे पास 16/65, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 25/13 का स्क्वायर रूट कितना होता है 169, और इस चीज़ का वापस स्क्वायर रूट प्लस वाई कितना है 5/13, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256/65 का स्क्वायर कितना होता है 4225। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व आगे। तो अपने पास ये चीज़ निकल के आ गई थी, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा कि साइन इनवर्स 16/65, 169 में से जब मैं 25 माइनस करूँगा ये बन जाएगा 144, इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये बन जाएगा 12, और 169 का स्क्वायर कितना होता है 13। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, प्लस 5/13 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 4225 का स्क्वायर रूट होता है 65। ओके, अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो जो कट रहा है उनको काटते हैं, ध्यान देना। तो ध्यान दो, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एलसीएम में मान लो अपने पास ये आ जाएगा 65 × 13। ठीक है, तो इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो एक टाइम जाएगा 16 × 12 करो तो 16 2 × 32, 16 1 × 16 और 3 कितना हो जाएगा 192 प्लस 16 5 × 80। इसका सॉल्व करो तो ये बनेगा साइन इनवर्स 192 और 80 कितने हो जाएंगे 2 8 और 8 7 272/65 × 13, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको और आगे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 272/845, इसको आप आगे सॉल्व कर देना तो ये आपका प्रूफ करके आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ओके, इसको आप आगे सॉल्व करना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई हो तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, वैसे आपके प्रोसेस यही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू क्या लेना है 15 लाना है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक काम करो,
सेक स्क्वायर समथिंग प्लस कोसेक स्क्वायर समथिंग। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं लगा रहा, जब फॉर्मूला नहीं लगता है तो किसी न किसी चीज़ को अपन मानना पड़ता है, तो मानेंगे। तो अपनी हमको ये भी नहीं पता कि tan इनवर्स जो 2 वैल्यू किस एंगल पे देता है, अगर ये भी पता होता तो कुछ सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, tan इनवर्स 2 को मान लो थीटा और cot इनवर्स 3 को मान लो आप 5। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 इक्वल कितना हो गया थीटा, तो यहाँ से tan थीटा मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ से cot 5 मुझे कितना मिल जाएगा, 3। अब tan थीटा इक्वल टू 2 है और tan थीटा आपको उनको पता है, तो sec स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 प्लस, अब tan थीटा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। और 1 प्लस cot 5 लिख लेते चलो, तो cot स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 10। अब इस चीज़ को मैंने क्या माना था थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा, प्लस इस चीज़ को मैंने क्या माना था 5, तो cos स्क्वायर 5। तो बेसिकली क्या चीज़ हो गया, जो मैंने माना था वो चीज़ मैंने वापस लिख देता हूँ। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर 5। अब sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 5, cosec स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी है 10, दोनों मिला के कितना हो रहा है 15, ये लाना था। थीटा की जगह वापस लिख देना आप tan इनवर्स 2 और 5 की जगह लिख देना cot इनवर्स 3, तो प्रूफ हो गया 15। ओके, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। ओके, और क्या करना है, रिवीजन। ओके, थैंक यू।